नमस्कार, टुडेज टीचर्स पर मैं रमेश सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, वो भाग 1 था। आज हम भाग 2 पढ़ेंगे जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल प्रश्नों की संख्या है 100 और ये 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन जो जूनियर एडेड 2021 प्रधानाध्यापक के लिए है उसमें का ये है। ठीक है, तो चलिए आज का जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये भाग 2 25 महत्वपूर्ण प्रश्न शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 26 क्वेश्चन पढ़े थे। ठीक है, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि धारा 12 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27। ठीक है, ग्राम शिक्षा समिति में कितनी महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है? ग्राम शिक्षा समिति में कितनी महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है? तो ग्राम शिक्षा, इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही है। ग्राम शिक्षा समिति में कम से कम एक महिला का होना, एक महिला अभिभावक का होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है। एक महिला अभिभावक का होना आवश्यक होता है। ठीक है ना। ग्राम शिक्षा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? प्रश्न संख्या 28, ग्राम शिक्षा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है, 5 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? तो ग्राम शिक्षा समिति में 3 अभिभावक होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 30, डायट मेंटर कौन होता है? डायट संकाय का सदस्य, विद्यालय का सदस्य, 1 व 2 दोनों, या कोई नहीं? तो डायट मेंटर कौन होता है? तो डायट मेंटर जो होता है यहाँ पर डायट संकाय का सदस्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। आगे है, मानवीय प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? मानवीय प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? तो मानवीय प्रबंधन के 3 घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। ठीक है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? प्रश्न संख्या 32, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का जो सदस्य सचिव जो होता है वो प्रधानाध्यापक होता है। ठीक है ना, न ग्राम प्रधान होता है न वीडीसी होता है। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो प्रधानाध्यापक। ग्राम शिक्षा समिति का जो सचिव होता है या सदस्य सचिव भी कहा जाता है उसे, तो वो प्रधानाध्यापक होता है। ठीक है, आगे है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष, वहाँ पर सचिव की बात की जा रही थी तो वो प्रधानाध्यापक, यहाँ पर अध्यक्ष की बात हो रही है तो ये ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 34, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वयन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है, 3। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन के लिए जो मुख्यतः जो 3 संसाधन हैं उसका समन्वयन यहाँ पर है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 35, देखिए, टीएलएम हेतु, टीएलएम के लिए कितनी धनराशि प्रतिवर्ष देय है? ठीक है, टीएलएम के लिए जो धनराशि जो शासन की तरफ से दी जाती है विद्यालय को, वो प्रतिवर्ष कितना तय किया गया है?
तो प्रति वर्ष जो टीएलएम के लिए धनराशि तय किया गया है वो 500 रुपये है। ठीक है ना, टीचर लर्निंग मटेरियल के लिए 500 रुपये प्रति वर्ष देय है। पीटीए का उपाध्यक्ष कौन होता है? प्रश्न संख्या 36। पीटीए का उपाध्यक्ष कौन होता है? पीटीए यानी कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन। ठीक है, तो पीटीए का जो उपाध्यक्ष होता है वो आपका कौन होता है? पीटीए का उपाध्यक्ष जो होता है वो विद्यालय का प्रबंधक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 37। बीआरसी ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर, ब्लॉक संसाधन केंद्र, बीआरसी समन्वयक द्वारा सत्र में प्रत्येक विद्यालय का कितनी बार निरीक्षण आवश्यक होता है? तो एक सत्र में बीआरसी समन्वयक द्वारा जो निरीक्षण होता है वो 2 बार होता है। तो अर्थात यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। विद्यालय श्रेणीकरण बिंदु के अंतर्गत छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति प्रतिशत के लिए कितना अंक दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 15। ठीक है ना, विद्यालय श्रेणीकरण बिंदु के अंतर्गत छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति प्रतिशत के लिए जो नंबर जो मार्क्स दिए जाते हैं वो 15 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 39। सामान्य बच्चे, ठीक है, सामान्य बच्चे तथा विकलांग बच्चे एक साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, किसके अंतर्गत? कौन सा इसमें ऑप्शन सही लग रहा है आपको? समेकित शिक्षा, बालिका शिक्षा, विकलांग शिक्षा, कोई नहीं। तो जो सामान्य बच्चे और विकलांग बच्चों का जो एक साथ जो विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं वो समेकित शिक्षा के तहत वो एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है, समेकित शिक्षा। प्रश्न संख्या 40। समय सारणी के प्रकार हैं। तो देखिए इसमें समय सारणी के प्रकार: सामान्य समय सारणी, खेलों की समय सारणी, विषय अध्यापक की समय सारणी, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है उपर्युक्त सभी है, क्योंकि सामान्य समय सारणी भी होती है, खेलों के लिए भी समय सारणी बनाई जाती है और विषय अध्यापक की भी समय सारणी बनाई जाती है। जो विषय अध्यापक पढ़ाते हैं वो समय सारणी के तहत ही वो पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपर्युक्त सभी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। न्याय का सिद्धांत संबंधित है समय सारणी से, विद्यालय से, शिक्षकों से, कोई नहीं। तो न्याय का सिद्धांत जो है वो आपके समय सारणी से संबंधित होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। लोच का सिद्धांत संबंधित है समय सारणी से, विद्यालय से, ऑप्शन 1 व 2 दोनों, या कोई नहीं। तो लोच का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लोच का भी सिद्धांत जो होता है वो समय सारणी से ही संबंधित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न 43। लॉग बुक क्या है? लॉग बुक क्या है? विद्यालय की डायरी है, परिवार डायरी है, ऑप्शन 1 व 2 दोनों है, या कोई नहीं। लॉग बुक क्या है? तो लॉग बुक एक प्रकार की डायरी होती है जो वो विद्यालय की डायरी होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है, बिल्कुल सही है, विद्यालय की डायरी। आगे प्रश्न संख्या 44। अध्यापकों से संबंधित अभिलेख हैं। अध्यापकों से संबंधित कौन सा इसमें अभिलेख है? उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो अवकाश पंजिका या अध्यापक डायरी या सभी। तो अध्यापकों से जो संबंधित अभिलेख हैं ये सारे के सारे ही हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है, सभी। आगे प्रश्न संख्या 45। सामान्य अभिलेख हैं लॉग बुक, पीटीए, एमटीए, पीटीए पेरेंट टीचर एसोसिएशन, एमटीए मदर टीचर एसोसिएशन,
चौथा ऑप्शन है सभी। तो सामान्य अभिलेख इसमें सभी है, ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, सभी। 46 शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 5 सितंबर, 14 नवंबर या कोई नहीं। तो यहाँ पर जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 47। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषता कौन सी है इसमें? शैक्षिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण या उपर्युक्त सभी। तो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के अंतर्गत ये तीनों ऑप्शन आते हैं, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण, ये सारे पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, ठीक है। तो अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है उपर्युक्त सभी, ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 48। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005, 2006, 2008, 2009। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 2009 में पारित हुआ था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं 49। न्यूपा का मुख्यालय कहाँ है? न्यूपा का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, राजस्थान में, लखनऊ में, कानपुर में। तो न्यूपा का जो मुख्यालय है वो आपका राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 50 और अंतिम प्रश्न है ये आज का। नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है का संक्षिप्त रूप है? नगर शिक्षा संसाधन केंद्र, BRC, URC, ऑप्शन 1 व 2 दोनों या कोई नहीं। तो देखिए BRC होता है ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर, URC अर्बन रिसोर्सेज सेंटर। तो यहाँ पर नगर शिक्षा संसाधन केंद्र की बात कर रहा है, तो यहाँ पर URC है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।